नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे मुंबई से। हर धर्म में कोई ना कोई मनोरंजन करने के लिए पैदा होता है। चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, हर धर्म में कोई ना कोई नमूने ज़रूर पैदा होते हैं जो देश का मनोरंजन करते रहते हैं समय समय पर। एक भाई साहब हैं जो अपने आप को महंत कहते हैं। महंत वो होता है ना जो देश सांसारिक जीनों से संन्यास ले चुका हो, उसे काम, क्रोध, लोभ, माया से मुक्त हो। लेकिन हमारे देश में ऐसा कल्चर देखने मिलता है कि जो साधु संत हैं, जिन्हें लोगों के अंदर आध्यात्मिक भावनाएं विकसित करनी है, उसका प्रचार करना है, प्रसार करना है, वो सारी चीज़ें छोड़कर एक नेताओं वाली राजनीति करते हैं। एक भाई साहब अयोध्या से, उन्होंने दावा किया है कि 2 अक्टूबर तक अगर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ तो वो कल प्राण की आहुति दे देंगे, जल समाधि ले लेंगे। घबराइए नहीं, ये दावे ना इससे पहले भी बहुत बार ये महंत जी कर चुके हैं। पहले सुनिए जरा ये क्या कह रहे हैं। राष्ट्र घोषित किया जाए। 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। भाई साहब, मैं आपकी भावनाओं का कदर करता हूं और आपकी केवल एक मांग का मैं समर्थन करता हूं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। इसमें क्यों देरी कर रही है भारत सरकार? मैं महंत जी का समर्थन करता हूं। लेकिन आपकी जो अन्य मांगे हैं कि मुसलमानों और क्रिश्चियनों के वोटिंग राइट्स या उनके अधिकार छीन लिया जाए, तो ये इस देश में, भारत में मुमकिन नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि कल आपकी जल समाधि पक्की है, और ये जल समाधि अगर आप नहीं करते हैं तो कहीं न कहीं एक संत समाज को आप कलंकित करेंगे। और अगर आपने ये ठान ही लिया है कि आपका जीवन भारत में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए ही हुआ था, तो इस आंदोलन में पहली आहुति आपकी जाएगी, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। और आप इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे जाएंगे। लेकिन अगर कल आपने जल समाधि नहीं ली तो लोग मजाक बनाकर रख देंगे संत समाज का, और कुछ इस तरह की मीम्स चलाई जाएंगी। 2 अक्टूबर 2021 तक इस भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं किया गया। 2 अक्टूबर को 12 बजे जल समाधि लूंगा। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते हैं। तो मैं अनुरोध करता हूं महोदय, आपने जो भी अपने वचन दिए हैं कृपया उसे पूरा करिए। वो समय वक्त आ गया है जब इस देश में आप जैसे लोगों की आहुति की ज़रूरत है, तभी हिंदू राष्ट्र का जो हमारा सपना है वो पूरा होगा। क्योंकि आरएसएस भी आपके बातों से विश्वास नहीं रखती है। वो आरएसएस जो इस समय देश की सरकार चला रही है, जिन्होंने पूरे देश के प्रशासनिक तांत्रिक चीज़ों को अपने पास रखी हुई है, वो जो आरएसएस है जिसके प्रमुख मोहन भागवत हैं, वो भी आपकी बातों से संबंधित विचारधारा नहीं रखते हैं। मोहन भागवत जी का जो हिंदुत्व और हिंदू राष्ट्र की जो व्याख्यान है, परिभाषा है, वो अलग है। जरा सुनिए मोहन भागवत जी जो आरएसएस प्रमुख हैं वो क्या कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र के लिए। संघ का काम इस बंधुभाव के लिए है, और इस बंधुभाव के लिए एक ही आधार है, विविधता में एकता। वो विचार देने वाली हमारी चलती आई हुई विचारधारा है, उसको दुनिया हिंदुत्व कहती है। इसलिए हम कहते हैं कि हमारा हिंदू राष्ट्र है। हिंदू राष्ट्र है इसका मतलब इसमें मुसलमान नहीं चाहिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। जिस दिन ये कहा जाएगा कि हाँ मुसलमान नहीं चाहिए, उस दिन वो हिंदुत्व नहीं रहेगा। अब तो भाई साहब ये बताइए कि आपका कल क्या होना है, क्योंकि अभी तक आज 1 अक्टूबर है, रात के 7:30 8 बजने वाले हैं। इस समय तक तो हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं हुआ, और मुझे पूरा विश्वास है क्योंकि देश जो जिस संविधान से चलता है वो इसकी इजाज़त नहीं देता, इसकी परमिशन नहीं देता कि इस देश को हिंदू राष्ट्र या इस्लामिक राष्ट्र या कैथोलिक राष्ट्र घोषित किया जाए, क्योंकि ये एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, और ये हमेशा से रहेगी। क्योंकि देश किसी पुराण, कुरान, बाइबल से नहीं चलता, ये चलता है संविधान से, डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर के लिखे हुए संविधान से। और उन्होंने हर एक पेज पर इसे भारत, इंडिया लिखा हुआ है।
तो मैं निवेदन करता हूँ, कृपया संतों का मजाक बनाना बंद करें और कल आपने जो समाधि की चर्चा की है, डिमांड की है, कृपया इस बार तो आप उसे पूरा करेंगे, नहीं तो अगली बार से आपको कोई गंभीरता से नहीं लेगा। विशाल, अगर हम महंत परमहंस दास के बारे में बताना चाहे तो अयोध्या में ये सबसे अकेले संत है। बाकी जो साधु संत हैं वो इनसे काफी दूर रहते हैं, क्योंकि ये इस तरह की चेतावनी कई बार दे चुके हैं। ये कोई पहला मौका नहीं जब ये कह रहे हैं कि जल समाधि लेंगे। इससे पहले जब राम मंदिर का फैसला नहीं आ रहा था उस वक्त ये अनशन पर बैठे थे, आमरण अनशन पर बैठे थे। योगी सरकार को मजबूर होना पड़ा था इनको अनशन से उठाने के लिए और इनको अस्पताल ले जाना पड़ा था। तो इनकी ये मांगे सुर्खियों में बने रहने के लिए ज्यादा होती हैं और वास्तविकता में बहुत कम होती है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान कल जब ये जल समाधि लेंगे तो अपने श्री चरणों में इन महाशय को अपना जगह दें, इनकी आत्मा को भगवान शांति दे और इनके किए हुए प्रयासों की ज्योति इस विश्व में प्रज्वलित करके एक ऊंची आयाम इस महोदय को दिया जाए, जिसके लिए इन्होंने बार बार धमकियां दी हैं। और फाइनली कल 2 अक्टूबर को ये अपने शब्दों से नहीं मुकरेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। कल के जल समाधि की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद कि आप जैसा पुरुष, आप जैसा वीर इस देश की धरती पर पैदा हुआ। लेकिन अगर कल आप अपने शब्दों से मुकर गए तो महोदय, मुझे बोलते हुए बहुत शर्म महसूस हो रहा है कि आप जैसा व्यक्ति जो केवल ड्रामे और को केवल अपने आप को प्रचलित करने के लिए, विख्यात करने के लिए इतनी ओछी हरकत करेगा, वो भी एक सनातनी चोला पहनकर, तो इस देश के लिए, इस हिंदू समाज के लिए, इस सनातन धर्म के लिए आप केवल एक कलंक के तौर पर जाने जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अपने शब्दों को पूरा करें, क्योंकि हिंदू राष्ट्र बनना इस देश में लगभग नामुमकिन है। आपकी जल समाधि क्या मुमकिन होगी, ऐसा विश्वास मैं देखना चाहता हूँ कल 2 अक्टूबर 2021 को दोपहर 12 बजे तक। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।